नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, अपना दल कमेरावादी की शीर्ष नेता डॉक्टर पल्लवी पटेल आज लखीमपुर पहुंची। वहां पर उन्होंने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। क्यों विरोध प्रदर्शन किया, क्या है पूरा मामला, पहले आपको वो बताते हैं संक्षेप में कि क्यों वो वहां पहुंची और क्यों विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद क्या है आगे की चीजें और क्या है पल्लवी पटेल का वीडियो जो हमारे पास मौजूद है, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे आगे इस वीडियो में। पहले पूरा मामला जानते हैं कि लखीमपुर मजगई थाना क्षेत्र के हुलासीपुरवा गांव में गैंगस्टर के आरोपी की मौत के बाद सीओ पीपी सिंह का बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। बावजूद उसके ना तो सीओ धौरहरा के खिलाफ जांच के आदेश हुए और ना ही सीओ मजगई पर कोई फर्क आया। उधर पीड़ित परिवार को डर है कि कहीं पुलिस गैंगस्टर में उनका ट्रैक्टर और संपत्ति भी जब्त न कर ले। मजगई थाना क्षेत्र के गांव हुलासीपुरवा निवासी रामचंद्र मौर्य को निघासन पुलिस पकड़ने गई थी। दबिश के दौरान उसकी मौत हो गई। परिवार वालों ने पुलिस की वजह से रामचंद्र की मौत होना बताया। पुलिस ने परिवार वालों को बिना मर्जी से जबरन शव का पंचनामा भरने और पीएम के बाद परिजनों से ग्रामीणों के साथ मिलकर पोस्टमार्टम से शव घर ले जाते समय निघासन पलिया रोड पर जाम लगाने की कोशिश भी की। तभी वहां एसओ मजगई दयाशंकर द्विवेदी पहुंच गए। उन्होंने परिजनों के ट्रैक्टर को सरकारी जीप लगाकर रोक लिया। जाम लगाने पर पूरे गांव पर गैंगस्टर लगाकर ट्रैक्टर को कबाड़ बना डालने की धमकी भी दे डाली। यह वीडियो भी वायरल हुआ। इसके बाद अंतिम संस्कार से इनकार करने व मांगे सामने रखने से नाराज सीओ पीपी सिंह के बयान का भी वीडियो खूब वायरल है, जिसमें वह शव को 4-5 दिन तक रखने की बात कह रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि कुछ भी कर लो, चाहे शव को कितने भी दिन रख लो, ना तो एसओ के खिलाफ कार्रवाई होगी और ना ही मुआवजा दिया जाएगा पीड़ित परिवार को। इससे पूरे पुलिस महकमे की जो है वो बहुत ही कहना चाहिए कि इमेज खराब हो रही है। पूरे पुलिस महकमे पर ही सवाल उठ रहे हैं, कहने का मतलब ये है। अब इसी चीज को लेकर के, इसी पूरे मामले को लेकर के पल्लवी पटेल लखीमपुर पहुंची और उन्होंने पूरे मामले पर अपना संज्ञान लिया, विरोध प्रदर्शन किया, पीड़ित परिवार से मिली, साथ ही साथ पुलिस के रवैये पर भी तमाम सवाल उठा दिए हैं। अपना दल कमेरावादी की शीर्ष नेता डॉक्टर पल्लवी पटेल ने बीते दिनों पुलिस हिरासत में रामचंद्र मौर्य की मौत के बाद उसके मामले में लखीमपुर खीरी आकर मजगई थाना अंतर्गत हुलासीपुरवा गांव पहुंची। यहां पर वह मृतक रामचंद्र मौर्य के परिजनों एवं ग्रामीणों से मिली, उनसे मुलाकात की। तत्पश्चात अपनी भारी संख्या में समर्थकों व कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची। डॉक्टर पल्लवी पटेल ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए घटना के दोषियों को दंडित करने व परिजनों से घोर अमानवीय व्यवहार करने वाले पुलिस अधिकारी को तत्काल रूप से निलंबित करने तथा पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की है। इस दौरान डॉक्टर पल्लवी पटेल ने कहा कि इस घटना ने लखीमपुर खीरी में कानून व्यवस्था की बढ़कर स्थिति की कलई खोल दी है। बदतर स्थिति की जो कलई है वो खोल के रख दी। हद तो तब हो गई जब पुलिस अभिरक्षा में मौत के बाद भी पुलिस अधिकारियों का रवैया नहीं बदला। मौत के बाद भी एक सक्षम पुलिस अधिकारी द्वारा पीड़ित परिवार को धमकाना और कोई कार्रवाई न होने की खुली चुनौती देना यह साबित करता है कि पुलिस अधिकारियों पर से सरकार का जो दबाव है वो खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनके पास गृह विभाग भी है, उनसे मांग करते हैं कि ऐसे अधिकारी को तत्काल निलंबित करें और इस प्रकार दंडित करें कि उन्हें जानकारी हो जाए कि इस देश और प्रदेश में जनता का राज और लोकतंत्र है और उन्हें जनता की सेवा के लिए रखा गया है। कानून का राज समाप्त करने वाले इस घटना को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब तक ठोस कार्रवाई नहीं हो जाती, चरणबद्ध आंदोलन चलाया जाएगा। इस पूरे कहना चाहिए कि प्रदर्शन के दौरान कह लीजिए या फिर जब वो पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची वहां पर, तो उनके साथ उनकी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। इसमें जो उनका वीडियो आया है वो पीड़ित परिवार से मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, वो इसी वीडियो में आपको आगे देखने को मिलेगा। तो आप उस वीडियो को देखिए और पल्लवी पटेल ने जिस तरीके से रामचंद्र मौर्य के लिए इंसाफ मांगा है वो इस बात का सबूत है कि लोकतंत्र में पुलिस हो, प्रशासन हो, अपनी मनमर्जी नहीं कर सकती, अपनी मनमर्जी नहीं चला सकती। और ठीक है, कोई भी कार्रवाई हुई हो, कुछ भी हुआ हो,
कोई अपराधी भी अगर है तो उसके साथ इस तरीके से या उसके परिवार के साथ किसी भी तरीके का अमानवीय व्यवहार करना तो लगता है कि जैसे पुलिस का, प्रशासन का एक शगल बन चुका है। तो इसी पूरे मामले पर पल्लवी पटेल पहुंची थी लखीमपुर और उन्होंने वहां पर पीड़ित परिवार से मुलाकात की, उनके लोगों को ढांढस बंधाया, साथ ही साथ उनके लिए न्याय की और इंसाफ की भी मांग की। क्या है आगे का पूरा जो है उनका वीडियो, वो आप इसमें देखिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। वो टाइम आप मुझे क्या बताना चाह रहे हैं? उनसे भी नहीं हो जाएगी। अभी मैम सब छुट्टी पे चले गए, मैं इमरजेंसी में हूँ, मेरे सौभाग्य में मौसम नहीं है। सर अश्विनी सर है, अश्विनी सिंह से भैया सॉरी मैम ये जो घर बना है ना, नहीं घर बना है 5.5 बीघा जमीन बेच के बनाया है। इनके पास कर्जा भी, अब बहन लोग भी सहायता भी किए हैं, बहन लोग भी सहायता किए हैं और 5 बीघा जमीन बेच के और कर्जा भी उनके ऊपर बहुत है, तब बनवाया है। और 5 साल से रहने नहीं पा रहे इसमें, भागे भागे घूम रहा है। टिकटर भी बिक गया, जो टिकटर था वो भी रुपया लगवा दिया इसमें। वो नहा रहे हैं, वो नहा रहे हैं। नहीं, मामी कहाँ तो मैं जो खत्म हुआ। अच्छा, दोनों से बहन है? हाँ, दोनों से बहन। बड़ी है छोटी? हाँ हाँ। सिपाही जो मौके पे गए सबसे पहले वो तत्काल जिला सिपाही हो गए, लेकिन जिनका वीडियो वायरल हो रहा है, जिनकी ये अमानवीय कृत्य है, उनका क्यों नहीं हो रहा? वो बदतमीज जो अधिकारी है वो ये कैसे भूल गया है कि वो सरकारी नौकर है, सरकार नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार इस देश का किसान, गरीब, पिछड़ा, दलित है, तो उनका तत्काल निलंबन क्यों नहीं? देखिए, मैंने सीईओ जिनके एक वीडियो वायरल हो रहा है, तो मैं सबसे पहले उनको जरूर कहना चाहूंगी, और जो इस प्रदेश के गृह मंत्री हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, मैं सबसे पहले उनसे कहना चाहूंगी कि ऐसे सीईओ जो ऐसे बदतमीज अधिकारी हैं, उनका तत्काल प्रभाव से निलंबन होना चाहिए। और उनको ये समझना चाहिए, उनको विशेष रूप से समझाना चाहिए कि वो सरकारी नौकर हैं, सरकार नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार यहाँ की 25 करोड़ जनता है, और अगर जनता के खिलाफ कार्रवाई होगी तो फिर कोई अफसर नहीं रह जाएगा। हमने उनके बिल्कुल इमीडिएट निलंबन की बात की है, और साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार है, आश्रित परिवार है, उसके लिए 50 लाख की सरकारी मुआवजे की मांग की। तो उन्होंने विशेष रूप से मांग जो वहाँ पर अधिकारी रहे हैं, जिन्होंने बड़ी ही मानवीय संवेदनाओं से इतर हटते हुए बातचीत और भाषा इस्तेमाल की थी, उनके निलंबन की कार्यवाही की एक मांग की थी और एक परिवार के लिए मुआवजे की मांग की थी। और अभी आप सभी के सामने हमने एसपी साहब से उनके कार्यालय में आके बात की है, और उन्होंने कहा, उनको भी अपनी मांग हमने दोहराई है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर वो अपनी जांच को कंप्लीट करते हुए कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। और क्योंकि वो एक दिन पहले आए हैं, इसलिए मुझे भी जायज लगा कि मैं उनको इतना वक्त दूं कि पूरे मसले को समझे, दोनों पीड़ित परिवार की तरफ से और पुलिस का पक्ष भी समझे वो, और उसके बाद जो भी न्याय संगत कार्रवाई हो वो करें। उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम मांगा है, और मैंने उनको ग्रांट किया है विद द क्लॉज कि 1 हफ्ते बाद में पुनः उनसे इस विषय पर पूरी जानकारी लूंगी कि उन्होंने क्या कार्रवाई सुनिश्चित की। परिवार कितना संतुष्ट है मैम जो उन्होंने स्टाम्प पे लिखाया था सब?
आपकी बात मुलाकात हुई आज? देखिए, परिवार से जब मैंने बात की है तो उन्होंने मुझे बताया है कि हमसे जितनी भी बात की गई है वो उस पर उन लोगों का आक्रोश था कि पंचनामा में परिवार के लोगों का दस्तखत नहीं करवाए गए, अस्पताल में हमें मिलने नहीं दिया गया, पुलिस द्वारा मारपीट की गई है। इन तमाम चीजों को मैंने एसपी साहब के सामने रखा है और उन्होंने इस बात का हमको भरोसा दिलाया है कि पीड़ित परिवार जो लगातार ये कंप्लेन कर रहा है कि पुलिस वहां जाकर के उनको टॉर्चर कर रही है, उन्होंने सुनिश्चित किया है कि वो चीज अब इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी और 1 हफ्ते का टाइम मांगा है कि वो इस समस्त प्रकरण को समझते हुए, दोनों पक्षों की बात को समझते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करें। मैडम, आपने धरना के लिए भी कुछ ज्ञापन दिया था कि धरना पर प्रदर्शन लेटर में? जी, मैं धरना करना चाहती थी और अभी मुझे उन्होंने ये कहा है कि मुझे 1 हफ्ते का टाइम दे दीजिए, तो मैंने ये निर्णय लेते हुए कि मैं उनको 1 हफ्ता का टाइम दूंगी और अगर जो ये पूरा प्रकरण रहा है इसमें न्याय संगत कार्रवाई नहीं होती तो मैं पुनः आपके सामने बिगड़े बोल सामने आए थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की बात? देखिए, मैंने सीओ जिनके एक वीडियो वायरल हो रहा है तो मैं सबसे पहले उनको जरूर कहना चाहूंगी और जो इस प्रदेश के गृह मंत्री हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, मैं सबसे पहले उनसे कहना चाहूंगी कि ऐसे सीओ जो ऐसे बदतमीज अधिकारी हैं उनका तत्काल प्रभाव से निलंबन होना चाहिए और उनको ये समझना चाहिए, उनको विशेष रूप से समझाना चाहिए कि वो सरकारी नौकर हैं, सरकार नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार यहाँ की 25 करोड़ जनता है और अगर जनता के खिलाफ कार्रवाई होगी तो फिर कोई अफसर नहीं रह जाएगा। हमने उनके बिल्कुल इमीडिएट निलंबन की बात की है और साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार है, आश्रित परिवार है, उसके लिए 50 लाख की सरकारी मुआवजे की मांग की। मैम, वही मझगई थाना प्रभारी निरीक्षक का भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बताया जा रहा था ट्रैक्टर को कलस्तर बना दिया जाएगा। जी, मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये समस्त प्रकरण जो इस दौरान आए हैं वो मैंने सभी पॉइंट वाइज एसपी साहब के सामने रखे हैं। मैंने सुनिश्चित किया है कि वो इन तमाम पक्षों को अपनी रिपोर्ट में और अपनी जांच के दौरान गहनता से देखेंगे।